मैं हूँ अर्श की माँ और हमारी सुबह का आगाज़ होता है अर्श के नाश्ते के साथ। सबसे पहले मैं उठी, फ़्रेश हुई, फिर मैंने अर्श को फ़्रेश किया। उसके बाद मैंने साबुत सीड्स दिए, अच्छे से साफ़ किया मैंने उन्हें। फिर मैंने उन्हें ग्राइंड किया। जब वो अच्छे से ग्राइंड हो गए मैंने उसको एक बोतल में डाला और बोतल में डाल के बोतल मैंने एयर टाइट ली थी। तो उसके बाद मैंने एक पैन में पानी लिया, हॉट वाटर मैंने लिया डिस्पेंसर से। उसमें मैंने सागू सीड्स के 2 चम्मच मिला दिए। सागू सीड्स के 2 स्पून मिलाने के बाद मैंने तकरीबन इसको 1 घंटा पड़े रहने दिया। 1 घंटे के बाद मैंने इसको स्लो फ्लेम पे चूल्हे पे रख दिया और साथ साथ स्पून हिलाती रही ताकि ये नीचे ना लगे। ये सागू रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम अपने बेबी के लिए रेडी कर रही हूँ। सागू सीड्स बहुत अच्छा है बच्चों के लिए कैल्शियम से भरपूर है और बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें मैंने फिर डाला फ्रेश मिल्क का 1 कप और उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया और तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको होने दिया। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया, दूध और पानी और सागू सीड्स जब बिल्कुल अच्छे से एक अच्छा बॉयल आने के बाद मैंने इसको उतार लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। एक छोटी कटोरी ली और सिलिकॉन स्पून ली बेबी के लिए मैंने, और फिर मैंने खिलाना स्टार्ट कर दिया इसको। सबसे मेहनत का काम तो बच्चों को खिलाने का है ना। बना तो लेती है माँ, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है खिलाना, वो कोई इतना आसान नहीं होता। अर्श को खिलाना तो फिर और ही आसान नहीं है, क्योंकि उसको खिलाने लगते हैं वो अपने हाथ में स्पून पकड़ लेता है। मुझे लगता है सागू सीड्स अर्श को ऐसा कुछ ख़ास पसंद नहीं आए थे, क्योंकि वो ना तो मीठे थे और ना नमकीन था। थोड़ी सी बात अर्श ने मेरी मान ली और थोड़ी सी मैंने अर्श की मान ली। मैंने अर्श को स्पून दे दिया उसके हाथ में, वो स्पून से खेलता रहा। फिर इसी तरह करके हम लोगों ने नाश्ता ख़त्म अपना किया। नाश्ता ख़त्म करने के बाद ये देखें अर्श ने भी अपने हाथ में स्पून पकड़ लिया। बेसिकली अर्श के दांतों में होती है ईचिंग, क्योंकि अर्श के दांत आने वाले हैं, दांत अभी आए नहीं है। तो जब तक दांत नहीं आते बच्चे ऐसे ही तंग होते रहते हैं। बच्चे को बहुत दर्द होता है दांतों की वजह से, तो बस जो चीज़ मिलती है वो फिर अपने मसूड़ों के ऊपर लगाता है। खाते हुए इतना तंग कर रहा था, फिर मैंने साथ ही अर्श को कार्टून लगा दिए। फिर इसका सारा ध्यान कार्टूनों की तरफ चला गया और फिर मैं इसको खिलाती रही। खैर खिलाने में इसकी चाची ने भी मेरी हेल्प की। मैंने कटोरी पकड़ी, वो उसके मुंह में स्पून डालती रही। इस तरह हम 2 लोगों ने मिल के इसे नाश्ता करवाया। तो खैर अर्श ने नाश्ता कर लिया, कार्टून भी देख लिए, इंजॉय किया अर्श ने अपने नाश्ते को। तो उसके बाद मरला आ गया, हमने कपड़े इसके चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद इसको मैं बाहर लेके आई हाल में। ये मामा जान के पास बैठा, मामा जान नमाज़ पढ़ रही थी और ये बस खेलता रहा। थोड़ा सा रोया, थोड़ा गिरा, बस बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना। फिर यहाँ से बोर हो गया, फिर मैंने इसको इसकी चेयर में बिठाया, क्योंकि बच्चे एक जगह बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं। जब बच्चों को खेलना होता है तो उन्हें डिफरेंट खिलौने और डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है। यहाँ पे इसके साथ काफ़ी देर मैं खेलती रही, इसको रूम में ले आई और इसकी चाची भी बहुत सपोर्ट करती है इसे। खैर चाची के साथ मिलके भी इंजॉय करता है ये बच्चा हमारा। इन्होंने की इधर खूब मस्तियाँ, खूब इंजॉय किया। इनकी चाची ने तो इनका नाम रखा हुआ है मस्तीखोर बच्चा। और फिर चाची ने हमें एक मशवरा दिया, चलो इसकी फ़ोटोग्राफी करते हैं। हम इसको लेके जाते हैं फिर बाहर, और वहाँ पे हमने इसकी की फ़ोटोग्राफी स्टार्ट। ये अर्श का फेवरेट टॉय है टेलीफ़ोन। एक टेलीफ़ोन हमारा ख़राब हो चुका है, अभी ये दूसरा हमने बाय किया। तो ये जब भी रो रहा होता है तो इसी के साथ खेलता है। यहाँ पे चाची ने साथ साथ हमें सुनाई लोरी सुनते सुनते हमने बनाई अपनी पिक्चर। अर्श की ये सीट इसकी चाची लेके आई थी, जो कि हमें कंफर्टेबल फील नहीं हुआ इसमें बैठ के, क्योंकि बच्चा इसमें बिल्कुल सेफ़ नहीं था। हमें लग रहा था कि ये जैसे इसको अकेले बिठा के हम इधर उधर होंगे ये गिर जाएगा, और हुआ भी ऐसे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे गिरा है। तो खैर फिर हमने नमाज़ पढ़ी और फिर जनाब को मस्तियाँ आ गई और फिर टमी मैट पे अर्श खेलने लग गया। अर्श टमी मैट पे खेलते खेलते काफ़ी थक गया था। अर्श ने की खूब मस्तियाँ टमी मैट पे, काफ़ी इंजॉय किया इसने। और एट द एंड फिर रोने लग गया, क्योंकि इसके दांतों में बहुत ईचिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मुझे हुआ, मैंने इसके दांतों के ऊपर ड्रॉप्स लगाए।
बच्चों को ड्रॉप्स लगा दे तो एटलीस्ट उनके 15-20 मिनट्स अच्छे गुजर जाते हैं, तब फिर उनको ऐसा ईचिंग फील नहीं होती। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से ड्रॉप्स मैंने लगाए इसके टीथ के ऊपर। ये देखें, बातें करने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। टमी मैट के अंदर से इसको कलरफुल फ़िश नज़र आती है और इसके अंदर कुछ बीड्स उन्होंने डाले हुए हैं और वाटर है और इसके ऊपर बहुत इजी फील करता है ख़ुद को। इस वजह से जब भी रोता है मैं इसको उल्टा करके इसके ऊपर लेटा देती हूँ। एटलीस्ट बच्चों को दिन में 20-30 मिनट्स लाजिम टमी टाइम देना चाहिए ताकि बच्चा अच्छी तरह थके और सो जाए। ये लेस पाकिस्तान से मेरी बहन ने भेजी थी। मैंने यहाँ पे अर्श के लिए झूला लिया पहले और इतने में अर्श जनाब उठ भी गए। फिर मैंने इसको इसी झूले के अंदर लटा दिया क्योंकि इन्हें तो सोना होता है। 10-15 मिनट्स वाला पावर नैप चाहिए होता है। कितना हैप्पी हो रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं पास ही हूँ, क्योंकि मैं लेस लगा रही थी झूले को। झूला हमारा पिंक कलर में इसलिए था क्योंकि हमने झूला पहले दूसरा लिया था, वो झूला मुझे पसंद नहीं आया था। वो उस झूले को हमने वापस किया तो हमें ये झूला पसंद आया, लेकिन इसमें और कलर नहीं था। एक ये पीच कलर था, ये पिंक कलर नहीं है, ये पीच कलर है। लेकिन ये पीच कलर भी मुझे पसंद नहीं था। सबने कहा कि लड़कों के लिए पीच कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मैंने अपनी बहन से पाकिस्तान से लेस मंगवाई और फिर इसके मैंने चारों साइडों पे ब्लू कलर की लेस लगा दी। जनाब लेस लगाने से तो झूले की पूरी लुक चेंज होगी। और मुझे तो क्या, जब से ब्लू लेस लग गया तो अर्श इस झूले में ज़्यादा देर एटलीस्ट लेटने लग गया क्योंकि उसे अच्छा फील होता है। अब मैं सोच रही हूँ कुछ ब्लू स्टिकर लेके आऊँ बॉयज़ वाले और उसके झूले की बैक साइड पे वाइट उसके ऊपर लकड़ के ऊपर लगाओ, एटलीस्ट खूबसूरत लगेंगे। झूले के किसी पे तो लेस लग। फिर इसका हो गया था एग खाने का टाइम। खैर मैंने पानी लिया, मैंने एग बॉईल किया और फिर मैंने उसको पील ऑफ करके और फिर मैंने इसका जो एग का वाइट हिस्सा था ये एक साइड पे कर लिया। या बाहर का भी व्यू देख रही है, हमारी विंडो के बाहर नज़र आता है। अगर हम किचन में खड़े होते हैं तो बाहर का व्यू भी हम इंजॉय कर सकते हैं। अंडे का वाइट हिस्सा मैंने शर्न को दिया, मैंने कहा तुम खा लो, और मैंने इसको येलो और फिर मैंने जर्दी को अच्छे से किया मैश। बेबी स्पून के साथ ही हो गई थी क्योंकि अच्छे से बॉईल हुई थी और इसमें मैंने हल्का सा पानी मिक्स कर दिया क्योंकि जर्दी बहुत हार्ड लग रही थी। जर्दी को इसलिए अच्छे से मैंने हार्ड किया क्योंकि कहते हैं कि अगर मुर्गी को कोई भी किसी किस्म का बीमारी हो, कोई पता तो नहीं होता किस मुर्गी को क्या मसला है, कौन सा हम उनसे चेक करके अंडे वगैरह लेते हैं। अंडा सख्त था जर्दी, इसलिए मैंने हल्का सा उसमें पानी डाल दिया ताकि एटलीस्ट थोड़ी सी मैश हो जाए अच्छे से। फिर वही मुश्किल प्रोसेस स्टार्ट हो गया इसको खिलाना। इसको खिलाना कौन सा आसान काम था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इसने जर्दी खाई, आधी इसने वेस्ट की। छोटा सा तो टमी होता है, खैर जर्दी भी बहुत छोटी सी थी, लेकिन यह है कि इसने खा ली। फिर उसका वही काम था कि स्पून अपने हाथ में पकड़ लेना और बस ना देना। लेकिन बड़ी मुश्किल से स्पून को इसके हाथ को मैंने अपने हाथ पे पकड़ा। अब आप देख रहे हैं कि उसके हाथ कैसे अपने हाथ मूव करने की कोशिश कर और कैसे गुस्सा कर रहा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इसने खाया और उसके बाद आप इसके फेस एक्सप्रेशन देख ही सकती है। खैर यहाँ पे ये बैठ गई, इसकी चाची ने कहा अंडे की बहुत स्मेल आ रही है इसके हाथों से। खैर इसको मैं वॉश वगैरह करके लाई और फिर ये चेयर थी जो हमने रिटर्न करनी थी, तो मेरा तो दिल नहीं कर रहा था कि इसको रिटर्न करने पे। इसको रिटर्न करना था हमने विद इन 7 डेज़, तो आज हमारा हो गया था ऑलमोस्ट 6 डेज़, एक दिन बाकी था और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था इसको मैं वापस करूं। खैर जाते जाते भी मैंने इसको इस चेयर पे बिठाया कि एटलीस्ट अगर मेरी मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाती है तो इसको रिटर्न नहीं करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो फिर गिर गया तो मैं इसके पास ही खड़ी हुई थी, मैं देख रही थी कि ये चेयर कहाँ तक ठीक है, लेकिन खैर चेयर से निकला और आराम से अपनी क्रॉलिंग करने लग गया। खैर हम लोग पहुँचे शॉपिंग मॉल और हमने इसकी चाची ने चेयर उठाई और मैंने इसकी प्राम को चलाना स्टार्ट किया और फिर हम लोग पहुँचे शॉपिंग मॉल और ये जनाब नीचे लेटे हुए हैं, नज़ारे कर रहे हैं। घर में ये भी हो, इनका मूड ऑफ रहता है, बाहर आके इनको भी बहुत खुशियाँ हो जाती है और बहुत अच्छा फील करते हैं अपने आप को ये जनाब। तो बस फिर यहाँ पे इसकी मौज मस्तियाँ स्टार्ट होगी और बस ऐसे टाइम गुजर गया। शॉपिंग मॉल बहुत बड़ा था और क्योंकि इसके 4-5 फ्लोर बने हुए थे,
इसकी चाची को ही पता था हमने कौन से फ्लोर से ली थी। यहाँ पे हमें कुछ मग पसंद आ गए, लेकिन हमने बाई नहीं किया क्योंकि हमने कॉल की घर वालों को। घर वालों ने कहा कि हम बताते हैं। इतने में हम लोग दूसरे फ्लोर पे आ गए और नीचे जाना हमारे लिए मुश्किल था। ये बच्चों के सेशन में आए। यहाँ पे हम लोगों ने कपड़े देखे बच्चों के लिए। खैर फिर मेरी फेवरेट गिचक मुझे अपने बचपन याद आ जाता है जब मैं इसे देखती हूँ। ये हमारी तिलों की टिक्कियाँ थी जो हमने ली और उसके बाद हम लोग निकले वापसी के लिए। और बस सारा रास्ता हम लोग बातें करते हैं। हम फूड स्टेशन पे पहुँचे। बस जैसे हम लोग फूड स्टेशन में पहुँचे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था और हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आए थे इस एरिया में, तो यानी काफ़ी मुश्किल हो रहा था देखना कि कौन सा हमें फ़ूड चाहिए और कौन से वाला अच्छा है। खैर यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी वेट किया। हमने फ़्राइज़ ली, फ़्राइज़ हम लोगों ने खाई। तो हम बेसिकली खाने आए थे पानी पूरी खानी थी और समोसा चाट खानी थी, लेकिन वो कैफ़ेटेरिया में काफ़ी रश था। खैर हम लोगों ने तकरीबन हमारे 30 मिनट इधर ही लग गए। 30 मिनट वेट करने के बाद हम लोग अपने मंजिल मकसूद पे पहुँचे। कैफ़ेटेरिया जो हमें फेवरेट खाना था वो उस पर हम पहुँचे। तो बस वो आपको लाइटें वाइटें नज़र आ रही होगी। फुल पाकिस्तानी माहौल बना हुआ था। तो बस यहाँ पे हमने अपना मेन्यू सेलेक्ट किया। मेन्यू सेलेक्ट करने के बाद हमने ऑर्डर दिया उन्हें। तो ये देखें कि काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। हमने कुल्फ़ी भी खाई और चाट भी खाई। और ये देखें अर्श को मस्तियाँ आ गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और फिर इसकी चाची ने इसे पकड़ लिया। तो बस देख सकते हैं स्टीयरिंग के साथ खेलने लग गया। काफ़ी देर इंजॉय करता रहा क्योंकि कि मेरे पास पीछे बैठ के बोर हो रहा था। मैं इसको लेके पीछे बैठी हुई थी। तो बस एटलीस्ट 15-20 मिनट्स यहाँ पे हम लोगों ने वेट किया खाने का और ये इंजॉय करता रहा। फिर आप पहुँचे घर और घर आके अर्श साहब के मैंने कपड़े चेंज किए और इसको मैंने सुलाने की भरपूर कोशिश की। रूम की लाइट्स वगैरह ऑफ़ की और इसको झूला वगैरह दिया और ये सो गया। और बाकी की वीडियो मैंने वैसे ही डाल दी है। मैंने कहा आपको पता चले हमारे 30 मिनट्स की बस क्या मस्तियाँ करते गुजरे।